उमेश पाल शूटआउट केस में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान से पूछताछ कर रही है। सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की जा रही है। आरोपी राकेश कुमार और कैश अहमद की निशानदेही पर 72,62,000 रुपए बरामद भी किए गए थे। पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। हुगली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद देर रात उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को फिर से चुनौती दी और ट्रेन पर पथराव किया, जिसके बाद हावड़ा वर्धमान रूट को सस्पेंड कर दिया गया और हिंसा वाली जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस ने हुगली में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है। मामले की जांच की जा रही है और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी है। बिहार के सासाराम और नालंदा में बेशक अब माहौल शांत है, लेकिन हिंसा की दहशत लोगों के चेहरों पर साफ साफ नजर आ रही है। नालंदा हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 15 एफआईआर दर्ज की है और पुलिस ने अब तक हिंसा करने वाले 177 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और जिलों में अमन चैन बरकरार रखने के लिए भारी फोर्स गश्त करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लोग अब भी डरे सहमे हुए हैं। देश भर में शोभा यात्रा पर हुए पथराव और हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से याचिका दाखिल करके दंगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में रामनवमी के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था। जिन संपत्तियों को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें हर्जाना देने की भी मांग की गई। दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होनी है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने के अभियान की रणनीति बनेगी और उसके साथ ही कर्नाटक चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही लोगों को 9 साल में कामकाज का ब्यौरा भी दिया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। बैठक में कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। कांग्रेस कर्नाटक में 224 में से 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है और ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि अब कौन से उम्मीदवार होंगे जिन्हें कांग्रेस मैदान में उतारेगी। दिल्ली पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने मैक्सिको के पास से लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास गुर्गे दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक बॉक्सर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या का आरोपी दीपक बीते 29 जनवरी को कोलकाता से फ्लाइट पकड़कर मैक्सिको फरार हो गया था। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 3,600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में कोरोना के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली में आईपीएल मैचों की वजह से दिल्ली मेट्रो ने आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है। यह नियम दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू होगा और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के दिन मेट्रो तय सीमा से 45 मिनट देर तक चलेंगी। यानी मैच खत्म होने के बाद दर्शक मेट्रो के जरिए अपने घर जा सकेंगे। ये लुफ्त और ये सुविधा दर्शकों के लिए दी गई। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में सालाना महंगाई दर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च में पाकिस्तान में महंगाई पर पिछले साल के मुकाबले 35.37% की मार पड़ी है, जिसके बीच पाकिस्तान की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावा ये किया गया कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने 3 हवाई अड्डों को बेचने की तैयारी में है, जिसके लिए वो कतर से बातचीत भी आगे बढ़ा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आज फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन जाएगा। फिनलैंड ने सैन्य संगठन नेटो में शामिल होने का आवेदन किया था और ऐसे में इस फैसले को पुतिन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद नेटो के महासचिव ने कहा कि ये कदम फिनलैंड को सुरक्षित और गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा और स्वीडन पर अब भी नजरें टिकी हैं। फिनलैंड को नेटो में शामिल होने पर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी आई है। रूस अपने पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा। फिनलैंड और रूस दोनों देश एक दूसरे के साथ करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और इस सीमा पर रूस कई इलाकों में सेना की तैनाती भी करने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज कोर्ट में पेशी होनी है।
ट्रंप कोर्ट में पेश होने के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। दरअसल ट्रंप पर 2016 में प्रचार अभियान के तहत एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप लगा है और इस मामले में ट्रंप की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और इस मामले को लेकर पहले भी अमेरिका में काफी बवाल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े आरोप लगे। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार एलन मस्क ने ट्विटर के आइकॉनिक ब्लू बर्ड को हटा दिया है और यूजर्स को भारी हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ट्विटर के पेज पर जाने के बाद लोगों को ट्विटर के लोगों की जगह डॉगी की तस्वीर दिखाई दे रही है। मस्क से इससे जुड़ा एक फोटो भी ट्वीट किया है जिसमें एक डॉग कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। चीन भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के मकसद से चीनी नामों का तीसरा सेट जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में 11 जगहों के नाम बदले हुए नजर आ रहे हैं। 1 अप्रैल को जारी चीन के नए लिस्ट में 2 जमीन और 2 रिहायशी इलाके हैं, जबकि 5 पहाड़ियां और 2 नदियों के भी नाम शामिल हैं। इजराइल ने सीरिया के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। ये जानकारी इजराइल की सेना ने दी है। उसने दावा ये किया है कि एक अनजान एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे शूट कर दिया गया। हालांकि उसने ये माना कि सीरिया का लड़ाकू विमान किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसके सावधानी बरतते हुए उसे शूट कर दिया गया है। सीरिया के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब ईरान के आतंकियों को अपने संगठन में शामिल करने में जुट गया है, ताकि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान को चुनौती दी जा सके। पिछले कई महीनों से आईएसकेपी के आतंकियों ने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। उसके आतंकी लगातार तालिबान के लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं। आईएसकेपी दरअसल आतंक पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में बनाई गई थी। बांग्लादेश के ढाका में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस आग ने करीब 4000 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश जारी की। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक जंगल में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी। वहां हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि जंगल के आसपास रहने वाले कई लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ गया, क्योंकि आग तेजी के साथ फैलती जा रही है। जंगल में आग की तबाही मचाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जंगल में लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जबकि उससे निकलने वाला धुआं आसपास फैलता हुआ नजर आया। आईपीएल 2023 के छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सीएसके ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 217 रन बनाए थे। इसके जवाब में लखनऊ की टीम 7 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। सीएसके की जीत के हीरो इंग्लैंड के मोइन अली रहे, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए।